हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे हम लोग ट्रिक से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु निकालें। तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? तो केशव का पूछ रहा है। अब केशव का क्या है, 9 दिया गया है। तो सबसे पहले ये 9 से हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन कट रहा है। तो 30 नहीं कटेगा, 42 नहीं कटेगा और 39 नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा? 27। तो पहला ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है कि पहले को ये फुलफिल कर रहा है कि देखेंगे कि जो अनुपात जिसका पूछ रहा है वो नंबर से कट रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? 27 कट रहा है। और एक और क्या हम लोग चेक करते हैं, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। यानी कि केशव का क्या है? 13 है। ठीक है, केशव का क्या दिया गया है? 13 दिया गया है। तो 12 वर्ष बाद अभी ये 27 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं, क्या करेंगे? 27 + 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो केशव का क्या है? 13 है। तो ये 13 जो है संख्या जो है वो 39 से कट जाएगी। 39 जो है वो 13 से कटेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए को ही फॉलो करा। बाकी दूसरे में देख रहे तो 30 वर्ष है। 30 वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? तो 30 वर्ष में हम लोग 12 को जोड़ेंगे, क्योंकि 12 वर्ष बाद है तो क्या आ जाएगा? 42 आएगा। अब 42 ही 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। 42 में ये क्या है? 42 है। अब 42 को 13 से हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, 55 आ रहा है। तो 55 भी ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर है 39। 39 में आपको क्या जोड़ना है? तो 39 में 12 वर्ष बाद है तो 39 और 12 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 है। 11 का 1, 3 1 4 1 51 आ रहा है। 51 जो है वो भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन को कौन, ये 27 वर्ष जो है वो पहले जो अनुपात है उससे भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे जो अनुपात है उससे भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रिक से नहीं बनाना है तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो केशव और विपुल, तो केशव का क्या है? 9x है। देखिए इसे हम लोग लॉन्ग मेथड से भी बना लेते हैं। केशव का क्या दिया गया है? 9x है और विपुल का आपका क्या था? 10 था। ठीक है, 10 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 12 वर्ष बाद, यानी कि 12 वर्ष बाद दोनों के आयु में जोड़ देते हैं, क्योंकि जब इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। अब ये अनुपात कितना हो जा रहा है? तो अनुपात है 13:14। तो लिख देंगे हम लोग क्या अनुपात आ जा रहा है? तो 13/14। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 14 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 126x हो जाएगा, प्लस 14 × 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 168 आ जाएगा। इक्वल टू इसे 13 × 10 करेंगे तो 13 × 10 क्या आ जाएगा? 130। 130 और प्लस क्या लिख देंगे? 13 × 12। तो 13 × 12 करेंगे तो क्या आएगा? 156। अब इस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू जो है वो 130 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ रही है? 3 टाइम्स में कट जाएगा। 4 × 3 करेंगे तो 12, तो 3 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया। क्या पूछ रहा है कि केशव का, तो केशव का क्या अनुपात था? 9 अनुपात था, 9x। तो इसे हम लोग 9 × केशव का पूछ रहा है तो केशव का है 9x। तो 9 × क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 × 3 क्या आ जाएगा? 27। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27, जो ऑप्शन ए में। ऐसे आप लोग डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखिए, ये 6 अप्रैल को पूछा गया था। सेम पैटर्न जो है वो 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए इसमें भी दिया गया है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः कितनी होगी? 11:9। तो सतीश की वर्तमान आयु, अब सतीश दूसरे नंबर पे है, यहाँ देख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है? 4 है। 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? तो 22 नहीं कटेगी, 23 नहीं कटेगी, 21 नहीं कटेगी, कौन सा है? 24। 24 हो गया। अब इसे हम लोग दूसरे जो है उसको भी देखते हैं, कितने साल बोल रहा है? तो 3 वर्ष पश्चात। अब 22 में से 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसमें किसका पूछ रहा है? सतीश। सतीश दूसरे नंबर यानी कि 9। तो इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? नहीं होगा।
नेक्स्ट है 23, 23 में 3 को जोड़ देंगे, 23 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 26, 26 को भी जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 21, 21 में हम लोग किसको जोड़ेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 24, 24 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बचा है 24, 24 में 3 को ऐड करेंगे 3 साल तो क्या हो जाएगा 24 और 3 27, 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी 3 से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 24। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिक से हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 24 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 15 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, एक में देखिए यहाँ प्लस है और एक में क्या है माइनस है, तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया और ये वैल्यू पूछ रहा है तो हो जाता है, जब प्लस है तो हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस, ठीक है, m मान लेते हैं, संख्या जो है वो a मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, पूरा x प्लस 1/x इक्वल टू हम लोग इसे a मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 15 है, तो क्या हो जाता है, जब स्क्वायर पूछेगा आपसे उसी नंबर का कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 223 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 223। अब ठीक इसमें क्वेश्चन सेम है लेकिन इस जगह पे प्लस था, यहाँ माइनस था, तो जब माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, यानी कि a प्लस 2 कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या है, इसमें भी 15 दोनों सेम है तो 225 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 227, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 227। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 10 का आपका पूछ रहा है कि निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पर, तो जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो पहले हम लोग दोनों में रिलेशन को निकालते हैं, तो सारी की सारी संख्या अलग है, 2 है 4 है 10 है 6 है 8 है 12 है, यानी कि सारी संख्या जो है वो क्या है अलग अलग है, तो फिर इसे हम लोग देखते हैं कि ये मानक में आता है या नहीं, तो मानक जो डाइस में होता है वो 1 से लेके 6 तक के नंबर को ही माना जाता है, और इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो 10 और 12 है, यानी कि 6 तक के 6 के अंदर जो संख्या है उससे ज्यादा दी गई है, तो उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। 1 से 6 तक रहती तो उसे हम लोग मानक के मदद से इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन संख्या अलग अलग है। जब ऐसी संख्या रहे यानी कि पहली की दूसरी से कोई रिलेशन ना हो और ये डाइस के 6 नंबर के अंदर भी नहीं आता है, तो जो भी संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 2 है, 2 हमारे लेफ्ट साइड में है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 राइट में है तो 4 का अपोजिट क्या होगा 8, उसी प्रकार से 10 है तो 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसकी ऊपरी सतह पर 12 होगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल भारत तो पिरामिड का क्या होगा, तो ताजमहल जो है वो एक अजूबे में से एक आता है जो कहाँ स्थित है भारत में, तो उसी प्रकार से पिरामिड का पूछ रहा है, तो पिरामिड कहाँ है तो वो है मिस्र में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट है, यदि टेबल को 10 पीपल को 18 लिखा गया है तो गर्ग को क्या लिखा जाएगा, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि टी का आता है 20, ठीक है, ये नंबर 10 दिया गया तो ये होगा नहीं, फिर है इसमें 5 संख्या दी गई है, ठीक है, कितनी संख्या है तो 5 है टेबल में, तो 5 गुने 2 हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है 10। अब इसमें भी देखते हैं पीपल में क्या है 6 है, 6 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा 12, लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है 18 दिया गया है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसमें कितने टोटल हैं 5 है, जब 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 की आपस की जो डिजिट है यानी कि 2 और 5 इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो सकता है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो पीपल दिया गया उसमें कितने लेटर हैं 6 हैं, ठीक है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आता है 36, इसमें 2 डिजिट है कौन कौन तो 3 और 6 है,
3 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 18। तो ये भी 18 लिखा गया, यानी कि ये पैटर्न को ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से गर्ग है, तो गर्ग में आपके कितने दिए गए हैं, तो गर्ग में है टोटल जो दिया गया है वो आपका कितना है 4 है। ठीक है, कितने हैं 4 हैं। तो 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 16 में कितनी संख्या है 2 है, पहला क्या है 1 है और दूसरा क्या है 6 है। 1 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन डी में हमारे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 2 4 और 20, ठीक है, 3 9 और 90, 1 7 और ये क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो अब इसे हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 8 हो जाएगा, तो इसका 20 से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, जब इसे हम लोग क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं और क्या करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। 9 81 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90। तो इसमें भी हम लोग वही पैटर्न करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 1 और 49 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा 50। इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा, जो ऑप्शन किसमें सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।